तुम्हें लिमिट में पहले क्या है, मैं पहले मैथमेटिकल डेफिनेशन वगैरह नहीं दूंगा, वो बड़ा डरावनी सी लगती है, समझ में भी नहीं आती है। ठीक है, शुरुआत में डर लग जाता है तो फिर उसके बाद फिर चीज़ों को मतलब एक फोबिया जैसा हो जाता है। मैं तुम लोग को तीन नाम ले रहा हूँ। एक कह रहा हूँ लिमिट, एक मैं कह रहा हूँ कंटिन्यूटी, और एक मैं कह रहा हूँ डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, पहले मैं ग्राफ बना के दिखाता हूं कि इनका फिजिकल मीनिंग क्या है। ठीक है, अगर सपोज मेरा एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसका ग्राफ तुम्हें पता है कि ऐसा होता है। ठीक है, ऐसे ये पैराबोला ऑरिजिन से पास करता हुआ ये ग्राफ होता है। किसी फाइनाइट x के लिए y की वैल्यू कहीं इनफाइनाइट होगी क्या? x इनफाइनाइट पे y इनफाइनाइट होगा, दैट इज ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी x की फाइनाइट वैल्यू के लिए y इनफाइनाइट होगा क्या? कि x इज इक्वल टू 100 रख दिया तो y इनफाइनाइट हो गया, x इज इक्वल टू 10⁵ रख दिया तो y इनफाइनाइट हो गया। ऐसा कोई x की किसी फाइनाइट वैल्यू के लिए y इनफाइनाइट होगा क्या? नहीं होगा। यानी कि कोई भी पॉइंट अगर मैं देखूं तो x की किसी वैल्यू के लिए पॉइंट वेल डिफाइंड है। ठीक है, पॉइंट में x और y कोऑर्डिनेट्स आते हैं तो ना तो x इन्फिनिटी है ना y इन्फिनिटी है। ठीक है, एवरीथिंग इज फुल्ली डिटर्मिनेबल। ठीक है, 0 पर रख दिया तो 0 0 हो गया। तो दिस इज वेल बिहेव्ड फंक्शन, बहुत अच्छा सा फंक्शन है। ठीक है, इसमें कहीं पे कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब हम आते हैं y इज इक्वल्स टू 1/x पर। इसका ग्राफ कैसा होता है? अभी जरा हेडिंग से मैं रिलेट नहीं कर रहा हूँ कि कंटिन्यूटी के नीचे लिखा है वो दैट इज जस्ट कोइंसिडेंस। अभी मैं रफ वर्क कर रहा हूँ। यहाँ पे बताओ y इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसा होता है? याद है? कुछ ऐसा होता है। इसमें बताओ x की किसी फाइनाइट वैल्यू पर y इनफाइनाइट हो रहा है? 0 पर। यस, 0 के राइट साइड से अगर मैं अप्रोच करूं, ठीक है, 0 के राइट साइड से अगर मैं अप्रोच कर रहा हूं तो देखो ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, ऐसे मैं x की वैल्यू कम करता जा रहा हूं, 0 की तरफ आ रहा हूं। यहाँ x की वैल्यू सपोज 5 है तो यहाँ पे y की वैल्यू 0.2 है, 1/5। ठीक है, फिर यहाँ 4 हो गई तो 1/4 0.25 हो गई। फिर ऐसे करके 1 पर आ गए सपोज तो 1 पर 1 हो गई। ठीक है, फिर और हाफ पास आ गए 1/2 पर, ये 2 हो गई। ऐसे करके यहाँ पर कहीं पे 0.01 होगा तो वहाँ पर 100 हो गई। ठीक है, पास आते जाओगे, जैसे जैसे पास आते जा रहे हो वैसे वैसे पॉइंट क्या है, बढ़ता जा रहा है वैल्यू। लेकिन जब 0 पे पहुंचे तो क्या हुआ? 0 पर ये इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट या इनडेफिनिट। ठीक है, वैल्यू हमें पता ही नहीं है, इनफाइनाइट विच इज नॉट फाइनाइट। ठीक है, तो हमें वैल्यू नहीं पता कि यहाँ पर इसकी क्या है। x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 की तरफ जैसे जैसे अप्रोच कर रहे हैं ये इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, और जरा अगर मैं इधर से जाता हूँ, निगेटिव की साइड से जाता हूँ, तो निगेटिव में ये ऐसे वैल्यू नीचे जा रही है और माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही है। यानी कि 0 के जस्ट लेफ्ट एंड जस्ट राइट में जमीन आसमान का फर्क है। 0 के जस्ट लेफ्ट में जाओगे वैल्यू बहुत ज़्यादा नीचे इन्फिनिटी पे। ठीक है, वेरी वेरी लार्ज नेगेटिव साइज में। और 0 के जस्ट राइट साइड में तुम हो, ठीक है, 0 के यहाँ पर राइट साइड में हो तो वहाँ पर y की वैल्यू वेरी वेरी लार्ज पॉजिटिव साइड में। तो ये 0 पर बहुत फास्ट ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, तो तुम्हें वहाँ पर वैल्यू हमें नहीं पता, इनडिटर्मिनेबल है x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है इसको हम कहेंगे कि इसकी 0 पर ना तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, और अगर कोई लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही, कंटिन्यूअस नहीं है, तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है। ठीक है, अभी डिफरेंशिएबल का भी मैं एक एग्जांपल लेके बताऊंगा क्या होता है। तो ये बात समझ में आ गया, ये फंक्शन तीनों में से कुछ भी नहीं है, ना तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ना कंटिन्यूअस है, ना डिफरेंशिएबल है। ठीक है, हाँ बोलो सर, आप एक और बता सकते हैं ये वाला? हाँ, यहाँ मैंने ये बताया कि 0 के लेफ्ट और लेफ्ट से राइट में अगर मैं जाऊं, ठीक है, बहुत क्लोज 0 के समझ लो कि मैं बिल्कुल ही विसिनिटी में लेफ्ट साइड से 0 पे होते हुए राइट साइड को क्रॉस कर रहा हूँ,
तो y की वैल्यू बहुत फास्ट चेंज हो रही है, माइनस इन्फिनिटी से वो प्लस इन्फिनिटी चली जा रही है, और उस बीच में हमें पता नहीं कि कैसे ट्रांजिशन हो रहा है। y की वैल्यू इनडेफिनिट है एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि x इक्वल टू 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। किसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही? y इक्वल टू 1/x ये फंक्शन है, इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, यानी कि मैं कहूँगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबल होने का तो सवाल ही नहीं, ठीक है। लिमिट अगर नहीं है तो कंटिन्यूटी से डिफरेंशिएबल तो भूल जाओ, मतलब वो फिर ऑटोमेटिकली उसके लिए तो क्वालिफाई ही नहीं होगा फंक्शन। हाँ, अगर डिफरेंशिएबल है फंक्शन तो उसकी कंटिन्यूटी हो सकती है, लिमिट हो सकती है, ठीक है, समझ रहे हो। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो तीनों नहीं होंगे। अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कंटिन्यूअस है तो श्योर है कि डिफरेंशिएबल तो नहीं होना है, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। चलो ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। एक बार अभी मैं और जरा, ये तुम्हें ये मेरी बात समझ में नहीं आई होगी क्योंकि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी भी बताया नहीं मैंने। अभी जरा मैं एक और एग्जांपल पे आता हूं। ये जो है, ये जो एग्जांपल था इसमें कुछ भी नहीं था, ना तो कंटिन्यूअस, ना लिमिट, ना डिफरेंशिएबिलिटी। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, y इज इक्वल्स टू, अच्छा अगर मैं 1/x-3 लूँ तो ये तो तुम्हें 1/x वाला ही की तरह से इसका ग्राफ मिलेगा, बस थोड़ा सा शिफ्टेड है ग्राफ। x इज इक्वल्स टू 3 पर वो काम हो रहा है जो वहाँ x इक्वल टू 0 पर हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 3 पर वो प्रॉब्लम आ रही है जो हमारी 1/x में x इक्वल टू 0 पर आ रही थी, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे कहा था लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x डज नॉट एग्जिस्ट, तो वैसा काम हम इसमें क्या कहेंगे ऊपर वाले फंक्शन में, लिमिट x टेंड्स टू व्हाट, किस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करेगी इसमें, 3 पर, 3 पर, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 बन जा रहा है 3 पर, ठीक है। इसका अगर तुम ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ऐसा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3 के लेफ्ट और राइट में इसका बिहेवियर कैसा है, एबनॉर्मल है या नॉन डिफाइंड है कह लो, x इज इक्वल टू 3 के नेबरहुड में, ठीक है। तो ये तो मैंने ऐसा ग्राफ बनाया दोनों 1/x एंड 1/x-3 जिसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी और जिसकी वजह से वो ना तो कंटिन्यूअस है ना डिफरेंशिएबल है। अच्छा, अब मैं आता हूं, एक ऐसा फंक्शन बनाऊंगा जिसकी की लिमिट एग्जिस्ट करेगी बट वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल नहीं होगा। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 16/x-4, ठीक है। इसको अगर तुम सॉल्व करो तो क्या बनेगा, मेरा फंक्शन ये है, ठीक है। सॉल्व करने में आगे चल करके ध्यान रखना पड़ेगा कि फंक्शन चेंज ना हो। अगर इसको बताओ सॉल्व करके क्या कर सकते हो, x-4 x+4 अपॉन x-4, तो y इक्वल टू क्या बन गया, x+4। क्या y इक्वल टू x+4 और जो ऊपर लिखा हुआ है ये दोनों सेम फंक्शन है या अलग अलग है? जब तुमने x-4 को कैंसिल आउट किया, x-4 को जब कैंसिल आउट किया तो उस समय एक एजम्पशन लिया है, वो बात तुम्हें पता है, तुमने क्या एजम्पशन लिया है, प्रोवाइडेड x इज नॉट इक्वल टू 4 या x-4 इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन तुमने एज्यूम करी है और तब तुमने कहा कि ये मेरा फंक्शन, देन अंडर दिस एजम्पशन y बिकम्स इक्वल टू x+4। तो ये जो हमारा डेफिनेशन है इसमें तो कोई एजम्पशन नहीं है, ठीक है, जबकि इससे ये लाने में एजम्पशन आ गया, यानी कि दोनों एग्जैक्टली इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। बट अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही हो कि x-4 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, x-4 नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, x इज नॉट इक्वल टू 4, ठीक है। अगर ये कंडीशन हो
कि x 4 के इक्वल ना हो, बाकी कुछ भी हो जाए, तब हमारा ये दोनों चीज़ें इक्विवेलेंट हैं। अगर मैं तुमसे इसका ग्राफ बनाने को बोलूँ, जो मेरा ऊपर वाला जो मैंने दिया है फंक्शन x² - 16 अपॉन x - 4, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? सर यस बोलो। सर अभी को वापस सुनना सकते हैं, मेरा कनेक्शन टूट गया। मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, अगर किसी को जरूरत हो तो अपलोड कर दूंगा। यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया कि x - 4 फैक्टर कब कैंसिल होगा, जब x इज नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, अभी मैं ग्राफ बना रहा हूँ, फिर क्लियर हो जाएगा। x नॉट इक्वल टू 4 यानी कि बाकी सारी वैल्यूज बस 4 पर हम जरा रुक जाएंगे ड्रॉ करने में। ठीक है, x इक्वल टू 4 को छोड़ के बाकी जगह पे इसका ग्राफ कैसा होगा? y इक्वल टू x + 4। y इक्वल टू x + 4 क्या होती है? एक लाइन होती है। कैसे होती है लाइन, कोई बताएगा? x इक्वल टू 4 को मैं y इक्वल टू x + 4 का मैं बनाना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा 4 को बहुत पास में ले रहा हूँ, यहाँ 4 यहाँ ले लेता हूँ। स्केल अपने हाथ में है, स्केल कैसे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ में मैंने 4 यहाँ रखा। तो बताओ स्ट्रेट लाइन कैसे बनाऊँ मैं? स्लोप मेरा 1 रहेगा, 4 रहेगा, कैसा स्लोप होना चाहिए? कितना एंगल रहेगा एक्स एक्सिस से? 45 डिग्री रहेगा, उससे ज़्यादा रहेगा, कम रहेगा? 90 डिग्री। एक्स एक्सिस से 90 डिग्री पे अगर लाइन बनेगी? 45। ठीक है, तुम कंपेयर कर लो y इक्वल टू mx प्लस c से। तो m हो गया 1 यानी कि थीटा 45 डिग्री हो गया, और c 4 हो गया कंपेयर किया तो। c क्या होता है? y एक्सिस पर इंटरसेप्ट होता है, तो 4 पर मैं इंटरसेप्ट करा दूं ऐसे लाइन का, 45 डिग्री एंगल है ये। ठीक है, तो ये हो गई लाइन। लेकिन मुझे y इक्वल टू 4 सॉरी x इक्वल टू 4 पर तो इस ग्राफ को ब्रेक करना था। x इक्वल टू 4 के लिए ये ग्राफ नहीं है। ठीक है, x इक्वल टू 4 के से हट करके चाहे तुम राइट में जाओ चाहे लेफ्ट में जाओ, ये ग्राफ एज इट इज है, उसके लिए ट्रू है। ठीक है, तो अब x इक्वल टू 4 पे क्या करना होगा? x इक्वल टू 4 अगर मैं रख दूं इस फंक्शन में तो क्या होगा? इस फंक्शन में x इक्वल टू 4 रख दे तो 0/0 फॉर्म बन जाता है। तो 0/0 पे तो डिफाइंड ही नहीं है, 0/0 इज अनडिफाइंड, इनडेफिनिट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 4 पर एक ऐसे पॉइंट बना दूंगा। ठीक है, ब्लैंक डॉट, और उसके इधर और उधर मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा x इक्वल टू 4 पर ये किस वैल्यू पे जा रहा होगा? अभी थोड़ा सा ये रुको जरा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक गड़बड़ हो रही है कि स्केल सही से नहीं बन रहा। चलो कोई बात नहीं है, ये बताओ अगर मैं यहाँ पर वैल्यू डालूं x इक्वल टू 4 तो y कितना आएगा? 8 आएगा। 8। ठीक है, x इक्वल टू 4 छोड़ के बाकी जगह पर तो ये इक्वेशन y इक्वल टू x प्लस 4 की ही है, y इक्वल टू x प्लस 4 की ही है। बस एक x इक्वल टू 4 वाले पॉइंट को छोड़ दो, जहाँ मैंने एक सर्किल बना दिया है, उस जगह को छोड़ के बाकी जगह तो y इक्वल टू x प्लस 4 की है। तो वो जो सर्किल होगा उसकी y कोऑर्डिनेट क्या होगा? जहाँ पे मुझे वो डॉट बनाना है उसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 8 होगा ना? 8 होगा। x इक्वल टू 4 रख दो। ठीक है, तो y इक्वल टू 8 होगा, जहां पर मुझे डॉट बनाना है। डॉट मतलब वहां पे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे बनाऊं लाइन, ये लाइन, ये तो y इक्वल टू x प्लस 4 की लाइन हो गई ग्राफ। और जो मुझे फंक्शन दिया हुआ है ऊपर, ये वाला फंक्शन, उसका ग्राफ कैसा बना? उसका ग्राफ ये बना, जिसमें कि बस फर्क क्या है दोनों ग्राफ में कि x इक्वल टू 4 पर मैंने ब्लैंक डॉट बना दिया है, बस इतना फर्क है। ठीक है, बाकी कोई फर्क नहीं है। समझ में आ गया दोनों फंक्शन में डिफरेंस का? y इक्वल टू एक्स प्लस 4 तो बहुत अच्छा सा फंक्शन है, वेल बिहेव्ड फंक्शन है, कहीं इनफाइनाइट नहीं जा रहा है। y इक्वल टू एक्स प्लस 4, ठीक है, उसमें लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है हर जगह पे, कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशियल भी है, एवरीथिंग है। लेकिन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन x माइनस 4, ये फंक्शन y इक्वल टू एक्स प्लस 4 जैसा तो है, काफी कुछ वैसा है, लेकिन एक जगह पे डिफरेंस है। ठीक है, इस वजह से दोनों फंक्शन सेम नहीं है।
ठीक है, डिफरेंस कहाँ पर है, जहाँ x इक्वल टू 4 है वहाँ पर ये y इक्वल टू 8 नहीं है। मैंने डॉट कर वहाँ पे 8 लिखा है, बट ये वो 8 ये दिखाने के लिए लिखा है कि कहाँ पर वो डिफाइंड नहीं है, जहाँ 8 होना चाहिए था वहाँ पर वो डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, बस उसे एक पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर मैं लेफ्ट साइड से x को रिड्यूस करता जा रहा हूँ, x की वैल्यू सपोज 5 फिर 5 से छोटा थोड़ा और पीछे है 4.8 4.1 4.01, ठीक है, इस तरह से मैं इस तरफ मूव कर रहा हूँ 4 की तरफ। ठीक है, तो मेरी ये जो y की वैल्यू होगी वो किस तरफ मूव करेगी? अगर मैं x की वैल्यू को 5 से 4 की तरफ मूव करा रहा हूं, यानी 4 की राइट नेबरहुड में हूं, राइट साइड के नेबरहुड में, ठीक है, 4 के राइट साइड के नेबरहुड से मैं x की वैल्यू रिड्यूस करता जा रहा हूं, 4 की तरफ आ रहा हूं, तो मेरी y की वैल्यू किधर जाएगी? हम 4 पर एग्जैक्टली नहीं आए हैं। ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूं, नेक्स्ट पेज पर मैं इसको थोड़ा सा टेबल बना के दिखाता हूं। जस्ट ए सेकेंड। तुम लोग को दिख रहा होगा मेरा, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4, इसका ग्राफ। ठीक है, तो मुझे पता तो है ही कि कैसे जाना है इसका ग्राफ। ऐसे जाना है। ठीक है, अब मैं 4 के बहुत पास में हूँ, 4.001 पर, और इधर मैं 3.99 पर हूँ, सपोज 3.999। ठीक है, इसमें अगर मैं 4.001 रख दूँ तो क्या होगा? 4.001 अगर रख दूँ स्क्वायर माइनस 16 अपॉन 4.001 माइनस 4, तो क्या होगा? क्या यहाँ पर मैं y प्लस सॉरी x प्लस 4 ऐसे रख दूँ, यानी 4.001 प्लस 4, ये डेफिनेशन चलेगी? यस सर। यस है ना। मैं यहाँ पर देखो, अगर मैं ऊपर फैक्टराइज करूँ, यहाँ पर अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो 4.001 प्लस 4.001 माइनस 4 अपॉन 0.001। ठीक है, इस जब ऊपर जब तुम सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? सेकंड फैक्टर में क्या आएगा? 8.001 तो पहला फैक्टर हो गया, यहाँ पे 0.001 हो गया, नीचे 0.001 हो गया। ये 0.001 कैंसिल हो सकता है, सॉरी यहाँ इनटू है, ये प्लस नहीं है, इनटू। ये कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि जीरो तो है नहीं। ठीक है, तो आराम से कैंसिल कर सकते हो। तो ये 8.001 हो गया। अब मैं x के ये 4 के और ज़्यादा पास आ जाऊं, 4.00000 ऐसे 50 जीरो लगा लो, सपोज बहुत सारे जीरो लगा दिए तो और 4 के पास आ गए। ठीक है, जब तुम ये वैल्यू रखोगे तो ये इस पर तुम्हारी y की वैल्यू क्या आएगी? जब x ये डालोगे तो y की वैल्यू आएगी 8 जितने भी ये जीरो हैं उतने 001 होगी कि नहीं? तो ये हम 8 के और पास आ गए। तो मैं अब ये कह रहा हूं कि अगर मैं राइट साइड से इस फंक्शन की वैल्यू निकालूं, 4 राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं 4 को, ठीक है, मैं लिमिट लिख रहा हूं x टेंड्स टू 4 फ्रॉम विच साइड? राइट साइड। राइट साइड का मतलब है कि 4 से बड़ा नंबर की तरफ से, यानी 4 प्लस लिख देते हैं इसको। ठीक है, किसका? एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4 का। तो ये वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है? मैं देख रहा हूं कि और ज्यादा 8 के करीब आ रहा है ये, तो ये 8 को अप्रोच कर रही है y की वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहां पर ऊपर 3.999 रख दूं, मैं यहां जो तुम राइट साइड में जो रफ वर्क हो रहा है उसको मैं हटा दूं, तुम लोगों को नोट करना हो तो नोट कर सकते हो, ये चीज तुम्हें रिवीजन टाइम पर काम आएगी।
ठीक है, इस तरह से मैं दिखा रहा हूं कि हम x को जितना 4 के पास ले जा रहे हैं उतना y 8 के पास आता जा रहा है। बस ये मेरा मेन पर्पज है। अब मैं एक बार जरा 4 के लेफ्ट साइड से अप्रोच करके दिखाता हूं। ठीक है, ये मैं अब नेक्स्ट पेज पर आ जाऊं। चलो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4। एक्स की वैल्यू में डाल रहा हूं 3.999 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अपॉन 3.999 माइनस 4। एक बार ऊपर और नीचे दोनों में -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3.999 स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3.999। ठीक है, ऊपर क्या हो गया 4 माइनस 3.999, नीचे 4 माइनस 3.999 सेम चीज़ है, इंटू 4 प्लस 3.999, ये कैंसिल हो जाएंगे, जीरो है नहीं। ठीक है, छोटा नंबर है बट जीरो नहीं है, तो 4 प्लस 3 7.999, ये क्या है 8 के पास है ना। ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू 3.999 y इज इक्वल टू दिस। अब इसी पैटर्न को तुम सोचो कि अगर x इज इक्वल टू 3.9 मैंने बहुत सारे लिख दिए होते, ठीक है, अगर ऐसे 50 टाइम्स 9 है तो मेरा y क्या बन जाएगा उसमें 7 वो 50 टाइम्स 9 सारे रिपीट कर दो। ठीक है, जितने भी ये 9 लिखे थे उतने, तो ये क्या हो रहा है, ये नंबर 8 को अप्रोच कर रहा है ना। जितने 9 बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा y 8 की तरफ पहुंच रहा है। ठीक, इस चीज़ को हम कहते हैं लिमिट x टेंस टू 4 माइनस, और जो हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि हम x इक्वल टू 4 या जो भी नंबर हम जिस पर निकाल रहे हैं, यहां पर हम लोगों का सारा डिस्कशन x इक्वल टू 4 के अराउंड चल रहा है। ठीक है, तो x इक्वल टू 4 के लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो जो वैल्यू आ रही है वो लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है बताओ, 7.9999। ये किसको अप्रोच कर रहा है, जैसे जैसे मैं x को पास करता जाऊंगा 4 के, उतना y किसके को अप्रोच कर रहा है, 8 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हो गई, 8 हो गई। सिमिलरली मैं प्रीवियस पेज पर आता हूं। प्रीवियस पेज पर हमने लोगों ने लिखा था राइट हैंड, इसको इसका नाम होता है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अभी तुम जो इसको रफ की तरह समझो, मैं बस समझा रहा हूं, अभी कुछ फेयर नहीं करा रहा हूं। ये बात समझ में आई क्या कि मेरा जो ये फंक्शन था ये x इक्वल टू 4 पर भले ही डिफाइंड नहीं था, लेकिन x इक्वल टू 4 के लेफ्ट साइड से अप्रोच करो या राइट से अप्रोच करो, y की वैल्यू एक सेम नंबर की तरफ अप्रोच कर रही है। सेम नंबर मतलब 8, यहाँ इस एग्जाम्पल में वो 8 की तरफ अप्रोच कर रही है। तो मेरा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों एक ही नंबर को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, ये एग्जाम्पल बताओ समझ में आया। मैं जब बोल रहा हूं कि लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं 4 को, तो y की वैल्यू 8 को अप्रोच कर रही है, तो मैंने 2 एग्जाम्पल लेके दिखाए, वो चीज़ फील हुई कि मैं 4 के जितना करीब आ रहा हूं, जितने यहाँ पे 0 बढ़ाते जाओगे उतना 4 के करीब आ रहे हो। यहाँ पे 0 अगर तुमने 50 0 लगा दिए तो तुम 4 के और पास आ गए। ठीक है, तो जितना 4 के पास आ रहे हो उतना y के ये 0 बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि तुम y की वैल्यू को 8 के पास ला रहे हो। राइट हैंड से 4 को अप्रोच कर रहे हैं तब भी वो 8 की तरफ आ रहा है, और स्मॉलर साइड से इधर से लेफ्ट हैंड साइड से जब अप्रोच कर रहे हैं तब भी 8 की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि वहां पे तुम 9 बढ़ाते जाओगे जितना 4 के पास आओगे। ठीक है, 3.999 ये 9 बढ़ाते जाओगे जैसे जैसे तुम्हें और 4 के करीब लाना है, तो यहाँ पर ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा 8 की तरफ जा रहा है। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं तुम्हें लिमिट डिफाइन कर रहा हूं। अ फंक्शन fx is said to have limit at x is equals to a if at x is equals to a LHL equal to RHL is equals to finite number।
LHL को हमने क्या लिखा था, इसी को थोड़ा सा और बड़ा करके लिख देते हैं, LHL को डिफाइन कर देते हैं। यहाँ मैंने 4 नंबर की जगह पे जनरल टर्म A यूज किया है, ठीक है। मैंने पिछले एग्जाम्पल में तो 4 लिया था, यहाँ पर वो 4 का काम A कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, लिमिट LHL है ना, LHL को कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू A, बोलो A के ऊपर प्लस लगाओ या माइनस लेफ्ट हैंड साइड के लिए, लेफ्ट हैंड साइड के लिए माइनस, ठीक है। और फंक्शन कौन है, यहाँ पे जनरल बात कर रहे हैं तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4 नहीं लिखेंगे, वो तो एक एग्जाम्पल था। यहाँ मैंने फंक्शन के लिए सिंबल fx लिया है, ठीक है। ये हो गया। इक्वल टू RHL, RHL को मैं कैसे लिखूंगा, लिमिट x टेंस टू A प्लस और fx इज इक्वल टू फाइनाइट नंबर, ठीक है। और एक चीज देखो, इसको हम और एक तरह से लिख सकते हैं, और देखो अगर मेरा कहीं पर x इज इक्वल टू A है, ठीक है, तो A के लेफ्ट साइड में एक नंबर मैं ले सकता हूं A माइनस एच, और इधर ले सकता हूं A प्लस एच, वेयर h इज ए पॉजिटिव नंबर, ठीक है। h बहुत छोटा सा अगर पॉजिटिव नंबर हो जाए तो मैं A को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो A माइनस एच लिख सकते हैं, और उधर A प्लस एच लिख सकते हैं। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ A माइनस एच, एंड राइट हैंड लिमिट को कैसे लिख सकते हैं, h टेंस टू 0 फंक्शन इवेल्युएटेड एट A प्लस एच इज इक्वल टू कांस्टेंट फाइनाइट नंबर, ठीक है। लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड सेम फाइनाइट नंबर को अगर अप्रोच कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट्स, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू A। लिख लिया सबने, क्या ये A माइनस एच और A प्लस एच समझ में आया। अगर मुझे x इज इक्वल टू A के लेफ्ट साइड में देखना है तो मैं A माइनस एच उसको लिख दे रहा हूं, किसको, x को, ठीक है। मैंने x को A माइनस एच लिख दिया, और फिर ऊपर येलो वाले में वेरिएबल कौन है, x है, तो मैंने लिमिट लगाई थी x के टर्म्स में कि x शुड अप्रोच A माइनस, लेकिन जब मैंने x को रिप्लेस कर दिया A माइनस एच से तो हमारा वेरिएबल कौन हो गया, अब h वेरिएबल हो गया, तो मैंने लिमिट लगा दी h पर। जैसे जैसे h छोटा होता जाएगा, 0 को अप्रोच करेगा, वैसे वैसे A माइनस एच किधर पहुंचेगा, A के पास पहुंचेगा, ठीक है। अगर h 0 होता जाएगा, 0 की तरफ छोटा जैसा नंबर होता जाएगा, तो A माइनस एच विल अप्रोच A फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड A प्लस एच विल अप्रोच A फ्रॉम राइट हैंड साइड। ये बात समझ में आ रही है कि मैंने x को, वेरिएबल x को रिप्लेस कर दिया h से, मतलब A प्लस एच से रिप्लेस किया है, तो वेरिएबल अब रोल प्ले कर रहा है वेरिएबल का h इन प्लेस ऑफ x, ठीक है। तो लिमिट बोलो, किसी को कोई दिक्कत हो, कोई चीज पूछना हो तो बताओ। एक्सक्यूज मी सर, यस बोलो। आपने जो येलो में लिखा है सर वो वाला, वहां से सर मेरे को थोड़ा समझ थोड़ा नहीं आया। येलो वाला भी नहीं समझ में आया सर, उसके हमने उसके बाद से थोड़ा सा मेरे को हाँ, अच्छा, मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, ठीक है, रादर देन मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, फिर मैं अगर तुम्हें जरूरत होगी तो इसको ले लूँगा। अभी हमारा जो एग्जांपल था वहाँ पर फंक्शन ऐसा था कि x इज इक्वल टू 4 पर हमारा वेल डिफाइंड नहीं था, ठीक है, फंक्शन एट x इक्वल टू 4 पे डिफाइंड नहीं था, इस तरह की चीज़ थी, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट क्या थी, एग्जिस्ट कर रही थी कि नहीं कर रही थी, लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी। क्यों, क्योंकि वो डॉट के लेफ्ट और राइट में सेम वैल्यू को अप्रोच कर रहा था फंक्शन 8 को। लेकिन अगर मान लो मेरा फंक्शन ऐसा होता
मेरा ग्राफ ऐसा होता कि ये और ये, एक सेकेंड, ठीक है, दोनों ब्लैंक डॉट है। x इज इक्वल टू 4 पर ब्लैंक डॉट बनाया मैंने, यहाँ पे मान लो कि 10 है और ये मान लो 8 है। अगर मेरा फंक्शन कुछ ऐसे डिफाइन होता तो इसमें बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आती है और राइट हैंड लिमिट कितनी आती, x इज इक्वल टू 4 के लेफ्ट साइड में और राइट हैंड साइड में। अगर तुम ये चीज पहचान लोगे तो शायद फील आ जाए तुम्हें। बताओ, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि मैं फंक्शन की वैल्यू को x इज इक्वल टू 4 के लेफ्ट साइड से अप्रोच करके देख रहा हूं। मैं x इक्वल टू 3.999, 3.99, बहुत सारे 9, इस तरह से मैं x इक्वल टू 4 के करीब जा रहा हूं, तो मेरा जो y की वैल्यू है वो किसके करीब जा रही है? देखो, ये तुम फंक्शन में ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, तो y की वैल्यू किसके को अप्रोच कर रही है? y एक्सिस पे देखो 8 को, तो LHL हो गया 8। और राइट हैंड लिमिट बताओ, अगर तुम x की वैल्यू इधर से कर रहे हो तो फंक्शन पर तुम इधर से आ रहे हो, तो किसको अप्रोच कर रही है? 10 को, ठीक है, 10। यहां पे LHL एंड RHL इक्वल नहीं है, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 4 LH एंड RHL आर नॉट इक्वल, ठीक है, सेकेंड वाले फंक्शन में। दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंस टू 4 फॉर दिस fx, जो भी है ये fx, मैंने उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, वैसे x स्क्वायर माइनस 16 उस तरह से लिख के नहीं दिया है, ग्राफ देके दिया है। तो लिमिट x टेंस टू 4 fx डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और लेफ्ट वाले में क्या लिखेंगे कि LHL इज 4, RHL इज 4, LHL एंड RHL बोथ आर फाइनाइट नंबर इक्वल टू 4, हेंस तो 8 ही होगा LHL और अच्छा 8 था, हाँ 8 था यहाँ पे, हाँ ठीक है 8 होगा, 8 तो लिमिट x टेंस टू 4 fx एग्जिस्ट्स एंड इज इक्वल टू 8। ये सेंटेंस समझ में आ गया? ठीक है। इस वाले फंक्शन के लिए ये फंक्शन तो मैंने तुम्हें बताया ही है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4, ठीक है। तो इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, बोलो समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई चीज मुझे फिर से एक्सप्लेन करना है क्या? इससे थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हुआ LHL RHL का मतलब? फंक्शन fx की वैल्यू अगर मैं जिस पॉइंट पर मुझे वो कर देखना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, मैंने x इक्वल टू 4 यहाँ पर पॉइंट लिया हुआ है, x इक्वल टू 4 पर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा, ग्राफ में देखूंगा, या अगर फंक्शन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 16 वाले फॉर्म में उस तरह से गिवन है, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि राइट हैंड साइड से उस 4 को अप्रोच करेंगे तो किस वैल्यू को y की वैल्यू अप्रोच कर रही है, और लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो किसको अप्रोच कर रही है। अगर दोनों वैल्यूज किसी फाइनाइट नंबर को अप्रोच कर रही हैं तो ये देखेंगे कि दोनों वैल्यू सेम फाइनाइट नंबर को अप्रोच कर रही हैं कि नहीं, ठीक है। हो सकता है कि दोनों इनफाइनाइट को कर रही हूँ या दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा हो, तो हम उसमें तो फिर एग्जिस्ट मतलब पॉसिबल ही नहीं है फिर। हाँ, अगर ये दोनों फाइनाइट नंबर को अप्रोच कर रही हैं जैसे कि 8 एंड 10 किया था, तो उसमें फिर देखेंगे कि ये 8 एंड 10 तो सेम नहीं है, सेम नहीं है तो डज नॉट एग्जिस्ट। और नंबर सेम है दोनों 8 8 हैं, यहाँ पे 8 होना चाहिए, यहाँ भी, ठीक है। अगर ये दोनों 8 और 8 ये हैं सेम है तो एग्जिस्ट कर रही है, और एग्जिस्ट कर रही है तो लिमिट की वैल्यू कितनी है, लिमिट की वैल्यू 8 है, ठीक है। जो वो ये सेम नंबर को एग्जिस्ट अप्रोच कर रहे हैं, LHL और RHL 8 को अप्रोच कर रहे हैं, तो हमारी लिमिट की वैल्यू भी 8 हो गई। तो लिमिट x टेंस टू 4 fx इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब देखो मैंने जब यहाँ पर लिखा, ये जब फाइनल फॉर्म में लिखा
इस जगह पर, ठीक है। तो इस जगह पर मैंने x टेंस टू 4 माइनस या प्लस नहीं लिखा है, समझ में आया? जब मैं यहां पर देखो, यहां पे x इक्वल्स टू 4 जो लिखा है इसमें माइनस या प्लस नहीं लिखा है। तो जब हम लेफ्ट हैंड या राइट हैंड की बात कर रहे होते हैं तब हम माइनस या प्लस लगाते हैं यहां पर, ठीक है। और जब दोनों मैच कर जाते हैं, LHL और RHL दोनों फाइनाइट नंबर सेम को अप्रोच कर रहा है, तो हम फिर हम लिखते हैं कि लिमिट x टेंस टू 4 जो है वो इसके इक्वल है, ठीक है। यानी LHL और RHL सेम हो गया तो फिर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई, जिसमें कि हम यहाँ प्लस माइनस नहीं लगा रहे हैं, बोथ साइड से है ये, ठीक है। LHL और RHL केवल आधी आधी कहानी कहते हैं, और लिमिट x टेंस टू 4 अगर है तो ये बोथ साइड की बात करता है। इसमें माइनस प्लस नहीं लिखा है, ये इसका मतलब है कि दोनों साइड से किसको अप्रोच कर रहा है, 8 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी अगर और दिक्कत है तो मैं कहूँगा कि तुम लोग अब थोड़े से न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, तो वो न्यूमेरिकल के बाद थोड़ा सा तुम लोग उसमें फ्लो में आ जाओगे तो समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे बताओ कि मैथमेटिकली भले ही नहीं समझ में आया, बट ग्राफ से आ गया कि नहीं? ग्राफ वाला फील ज्यादा जरूरी है। ग्राफ से फील आया? यस सर। ओके, अच्छा एक चीज और बात कर लेते हैं, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का थोड़ा सा ग्राफ से फील करा देता हूँ। यहाँ पे जो मैंने दो ग्राफ बनाए हुए हैं, इन दोनों ग्राफ में क्या तुम पेन या पेंसिल से ये ग्राफ बिना पेन को उठाए पेपर से कंटिन्यूअस में पूरा ग्राफ बना सकते हो? चाहे वो ब्लू वाला लेफ्ट वाला ग्राफ है, चाहे राइट वाला ग्राफ है, उसमें बिना पेंसिल उठाए बना सकते हो? तो आंसर है नो, क्योंकि दोनों में गैप आ रहा है बीच में, पेंसिल उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि ये जो ग्राफ है या ये फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। कंटिन्यूटी में ये दोनों ग्राफ हो गए डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। और अगर मैं सिंपली y इक्वल टू एक्स प्लस 4 का ग्राफ बनाता तो उसमें बीच में डॉट नहीं आता, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 4 इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है। अच्छा, ये दोनों जो ग्राफ है ये डिसकंटिन्यूअस कितने पॉइंट पर है? ओनली सिंगल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 4 पर, बाकी जगह ये भी कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये ग्राफ एट ऑल अदर वैल्यूज ऑफ x कंटिन्यूअस है, एट x इक्वल टू 4 डिसकंटिन्यूअस है, दोनों ही ग्राफ। और इन दोनों ग्राफ में फर्क क्या है कि लेफ्ट वाला ग्राफ की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एट x इक्वल टू 4, राइट हैंड वाले की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। डिसकंटिन्यूअस दोनों है और लिमिट एक की एग्जिस्ट कर रही है, एक की नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया कंटिन्यूटी वाली बात। कंटिन्यूटी तुम्हें मैंने बताया कि जहां ग्राफ पेन बिना उठाए तुम बना सको तो वो कंटिन्यूअस होता है, और जहां पेन उठाना पड़ जाए वो होता है डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो कंटिन्यूटी में दो तरह के ग्राफ हो गए, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। लिमिट में क्या था कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ठीक है। थर्ड हो गया चीज डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी का ऐसा है कि अगर कहीं पे ग्राफ में शार्प कॉर्नर्स आ रहे हो, जैसे मॉड एक्स का ग्राफ तुमने देखा है, यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि बताओ लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे स्लोप कितना है ग्राफ में? y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन होती है ना ये लेफ्ट साइड वाली, और राइट साइड वाली y इक्वल टू एक्स होती है। तो यहाँ स्लोप कितना है? -1 है, और यहाँ पे स्लोप कितना है? +1 है, ठीक है। अब तुम x इक्वल टू 0 पे देखो, x इक्वल टू 0 के लेफ्ट साइड में स्लोप -1 है, राइट साइड में +1 है। x इक्वल टू 0 पर स्लोप इज नॉट डिफाइंड, स्लोप इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0। तो अगर कहीं पे स्लोप डिफाइन नहीं होता तो हम कहते हैं कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन में क्या होता है? शार्प कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। शार्प कॉर्नर का मतलब कि एक ऐसा पॉइंट है जिसके इमीडिएटली लेफ्ट और इमीडिएटली राइट साइड में स्लोप की वैल्यूज, या स्लोप को हम मैथ में क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल dy बाई dx, उसकी वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है। तो इफ LHD बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देन fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। डिफरेंशिएबल होने के लिए LHD इक्वल टू RHD, देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल।